नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर ऑल एग्जाम जीएस। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड जो भी आपकी बेसिक जानकारियां हैं, जो कि ये आपका टॉपिक है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। खास करके आपके इसमें प्रीलिम्स में बहुत ही अच्छे अच्छे एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं और हालांकि पूछे भी गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के एंड में हम देखने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आपके एग्जिटेड प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती क्या हैं। जैसे कि मान लीजिए आप घर पर रहते हैं तो आपके कुछ कर्तव्य होते हैं, आपके कुछ ड्यूटीज़ होती हैं। जैसे आपको दूध लेकर आना है, आपको सब्जी लेकर आनी है, घर के कुछ काम वगैरह करने हैं। उसी प्रकार जब आप किसी देश में रहते हैं तो आपके उसके प्रति भी कुछ कुछ ड्यूटीज़ बन जाती हैं। तो उन्हीं को हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहते हैं। जैसे आपको फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, उसी प्रकार आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दी गई हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कहाँ से बनता है। आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज का किस देश से लिया गया था। तो आपको टिक लगा के आना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रसिया से। इसको रसिया से लिया गया था। उससे देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन, ये किस पार्ट में मेंशन है। देखिए पार्ट 4A में ये मेंशन है। उसके बाद देखिए ये संविधान के किस संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। तो आपको टिक लगा के आना 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इसको जोड़ा गया था। और इसके लिए किसने रिकमेंडेशन किया था। तो आपको टिक लगा के आना स्वर्ण सिंह कमेटी। यह कमेटी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और देखिए स्टार्टिंग में केवल आपके लिए 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, लेकिन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ सन 2002 में, जिसमें आपकी एक और ड्यूटीज़ को बढ़ा दिया गया। तो अब आपकी 11 ड्यूटीज़ हैं जो कि आर्टिकल 51A में सारी मेंशन की गई हैं। और ये डीपीएसपी की तरह नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है, मतलब आप कोर्ट वगैरह नहीं ले जाए जाएंगे अगर आप इनको फॉलो नहीं करते हैं। फिलहाल तो यही नियम है। पार्लियामेंट इस नियम को चेंज भी कर सकती है। उसके बाद देखिए हम आगे चलते हैं। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एक एक करके हम जानते हैं। ये पहली फंडामेंटल ड्यूटीज़, टू अबेड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन एंड द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। हमें नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम का सम्मान करना चाहिए और उसके जो आदर्श हैं और जो हमारी संस्थाएं इंस्टीट्यूशंस हैं, हमें उसका भी सम्मान करना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। और देखिए नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, जो हमारे नेशनल स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम को इंस्पायर करें, हमें उसके आदर्शों का भी फॉलो करना चाहिए और उनको पालन करना चाहिए। उसका देखिए आगे चलते हैं। तीसरी आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हमें भारत की प्रभुत्व, एकता एंड अखंडता को रक्षा करनी चाहिए। उसका देखिए चौथी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या कहती है। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन इट अपॉन टू डू सो। इसका मीन्स ये है, हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए और जब भी हमको नेशनल सर्विस के लिए बुलाया जाए तो हमको जाना चाहिए। उसके बाद देखिए पांचवी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या कहती है। टू प्रमोट हार्मोनियन स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल पीपुल्स ऑफ इंडिया। हमें चाहे जाति हो, कोई धर्म हो, कोई कुछ भी हो, तो हमें आपस में भाईचारे के लिए बातें फैलानी चाहिए एंड हारमोनी इसमें करनी चाहिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए सिक्सवीं फंडामेंटल ड्यूटीज क्या कहती है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री कंपोजिट कल्चर। हमें कंट्री के जो भी हमारी कंपोजिट कल्चर है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए और उसकी संस्कृति है उसको गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना चाहिए। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। जो ही हमारे प्रकृति है, हमें उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। और देखिए लेक एंड रिवर हैं, वाइल्ड लाइफ है एंड हैव टू कंपनसेट लिविंग क्रिएचर। हमें लिविंग क्रिएचर को भी परेशान नहीं करना चाहिए। उसके बाद देखिए टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। हमें अपने अंदर साइंटिफिक टेम्पर अपनाना चाहिए, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण एंड ह्यूमन स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। हमें उसी के साइंटिफिक टेम्पर के प्रति अपनी सोच बदलनी चाहिए। उसके बाद देखिए टू सेफगार्ड एंड पब्लिक प्रॉपर्टी जो भी सरकार की जो संपत्ति है, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए एंड हमें वायलेंस नहीं करना चाहिए। उसका देखिए 10वीं फंडामेंटल ड्यूटीज, टू स्टेप टुवर्ड्स एक्सीलेंस एंड स्पेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज सो डेट नेशन कंसिस्टेंसी राइज इन हाई लेवल ऑफ एडिबल अचीवमेंट। इसका देखिए इसका मतलब ये है कि हमें व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों को सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष और एक
उस शक्ति को बढ़ाने के लिए सतत प्रयास करना चाहिए। मतलब जो भी हमारे व्यक्तिगत ये सामूहिक गतिविधियां हैं, हमें उसको बढ़ावा देना चाहिए। उसका देखिए आखिरी फंडामेंटल ड्यूटीज, देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज 11, जो कि देखिए टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चिल्ड्रेन और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14। देखिए जिस 6 to 14 है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए जो भी संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 86 के तहत इसको जोड़ा गया था। इसका मतलब जो है माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के हेतु प्राथमिक शिक्षा का प्रदान करना चाहिए। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं किस प्रकार से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाला हूँ आप इसके आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रेस्पेक्ट टू 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। क्या इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको जोड़ा गया था संविधान में। और देखिए 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड इन दिस अमेंडमेंट। और देखिए तीसरा पॉइंट क्या कहता है, दी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002। आपको बताना है इन तीनों में से, इन चारों ऑप्शन में से क्या क्या ऑप्शन सही है। और देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, द फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द विच कमेटी। किस कमेटी द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को इसमें जोड़ा गया था, इसका भी आंसर आपको देना है। देखिए स्वर्ण सिंह कमेटी, सरकारिया कमेटी एंड उर्जित पटेल कमेटी एंड नायर कमेटी, इनमें से किस कमेटी द्वारा इसको रिकमेंडेशन किया गया था। उसका देखिए आगे चलती हैं, द 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 puts duties on parents and guardians to provide opportunity for education to his children what at the age of between। किस एज के लिए किया गया था। देखिए 6 to 14 है, 6 to 10 है और 5 to 15 है, 6 to 16 है। तो आपको इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर आपको मेरे को कमेंट में देने। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, तो इससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों।